नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आपका रोजगार किरदार में बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूँ कि आप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, शानदार और ज़बरदस्त होंगे और बेहतरीन। आपकी तैयारी एक मजबूती के साथ आगे बढ़ रही होगी, तो आप अपनी तैयारी इसी मजबूती के साथ दिन प्रतिदिन एक लगन के साथ आगे बढ़ाते रहिए। और जो पहले पढ़ाया जाता है उसको आप पढ़ के आइए। 10 मिनट रिवीजन करना ज़रूरी है क्लास ना आने से पहले, ठीक है। जो कल का पढ़ाया गया है उसको 10 मिनट रिवीजन करना, 5 मिनट जितना भी हो, 5 मिनट 10 मिनट उसको देख के आना है। उसी के बाद जो अगला आएगा वो कनेक्ट करके पढ़ने है, वो हमें अच्छा याद होगा उससे, ठीक है। उससे हमें बहुत अच्छा याद होगा। तो हम पढ़ेंगे। हमने पढ़ दिया था भारत में आने वाली कंपनियां, ठीक है। जो भारत में विदेशी कंपनियां आई थी वो हमने पढ़ा। पुर्तगाली पढ़ा, पुर्तगाली के बाद डच पढ़ा, डच के बाद अंग्रेज, आज डेनिश प्लस फ्रांसीसी। डेनिश का कुछ भाग है, उतना काम नहीं किया था डेनिशों ने, थोड़ा फ्रांसीसी का है, उनका जो छूट है वो आज हम पढ़ेंगे, ठीक है। डेनिशों का तो क्या हुआ, भारत में विदेशी कंपनियां का आगमन किस प्रकार हुआ था। भारत में जो विदेशी कंपनियां आई थी, कौन आई थी, जो चौथी कंपनी आई थी, ठीक है। भारत में चौथी कंपनी आई थी, जो भारत में कौन थी, चौथी कंपनी थी डेनिश। डेनिश कहाँ की कंपनी थी, यह डेनमार्क की, ठीक है। यह डेनमार्क की कंपनी हुआ करती है। डेनमार्क कहाँ पड़ता है, डेनमार्क यूरोप महाद्वीप में पड़ता है। यूरोप महाद्वीप के पूर्वी तट पर पड़ता है, ठीक है। पूर्वी भाग पर डेनमार्क पड़ता है। डेनमार्क एक विकसित देशों में माना जाता है। जो डेनमार्क के देश है वे विकसित देशों की श्रेणी में आते हैं, विकासशील देशों की नहीं, विकसित देशों की। वहां साक्षरता बहुत अधिक है, ठीक है, साक्षरता अच्छी है और भूखमरी कम है, स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी हैं, तो विकसित देशों की श्रेणी में आता है डेनमार्क, ठीक है। डेनमार्क विकसित देशों की श्रेणी में आता है। तो हम आज क्या पढ़ेंगे, डेनिशों को पढ़ेंगे, ठीक है। डेनिश कहां से आए, डेनिश आए थे डेनमार्क से। डेनमार्क से इनकी कंपनी का नाम क्या था, जो डेनमार्क ने कंपनी का नाम रखा था, इनकी कंपनी का नाम था जो ओस्टिन डिस्क, ठीक है। ओस्टिन डिस्क कोम्पेगनी, ठीक है। ओस्टिन डिस्क कोम्पेगनी इनका कंपनी का नाम था, ठीक है। जो इनकी कंपनी का नाम था ओस्टेनन, ठीक है, ओस्टेनन डिस्क कोम्पेगनी, जो इनकी कंपनी का नाम था। इस कंपनी को याद करना है, ठीक है। किसकी कंपनी थी, डचों की कंपनी थी, ठीक है। जो डचों की कंपनी थी इसको याद करना है। इन्होंने पहली फैक्ट्री कहां खोली थी, जो डचों ने पहली फैक्ट्री खोली थी जब ये भारत में एंट्री हुई, ठीक है। भारत में आए तो इन्होंने पहली फैक्ट्री कहां खोली होगी, इन्होंने पहली फैक्ट्री खोली थी ट्रोकोबार, ठीक है। ट्रोकोबार जो तमिलनाडु के तट वाले क्षेत्र में ट्रोकोबार, ठीक है, ट्रोकोबार में खोली थी। कब खोली थी इन्होंने, कब खोली थी, 1620 में खोली थी, 1620 में खोली थी, ठीक है। 1620 में ये फैक्ट्री खोली थी, ठीक है। फैक्ट्री क्यों खोलते हैं ये बताएंगे, फैक्ट्री क्यों खोला जाता है आप ये बताएंगे, ठीक है। फैक्ट्री क्यों खोलते हैं, तो ट्रोकोबार में खोली थी। कब खोली थी, 1620 में खोली थी। 1620 में कहां खोली थी, तमिलनाडु में खोली थी, ठीक है। तमिलनाडु में खोली थी, तमिलनाडु में खोली थी। इसके बाद आएंगे, अब हम पढ़ेंगे तो फ्रांसीसी आएंगे, ठीक है। फ्रांसीसी के बारे में हम विस्तारपूर्वक जानेंगे कि फ्रांसीसी जो कंपनी का नाम, उनका नाम क्या था, ठीक है। जो फ्रांसीसी, ठीक है, फ्रांसीसी कहां से आए थे, फ्रांस से आए थे, ठीक है। फ्रांस की राजधानी क्या है, पेरिस है, ठीक है। फ्रांस की राजधानी पेरिस है, फ्रांस से आए थे, ठीक है। ये फ्रांस, ये भी यूरोप में ही पड़ता है, ठीक है। यूरोप का एक देश है, कौन, फ्रांस। फ्रांस एक यूरोप का देश है। फ्रांस से भी
कहां से आए थे? यूरोप से आए थे, ठीक है, यूरोप से आए थे। तो इसको जानेंगे हम फ्रांसीसी। जो इनकी कंपनी का नाम था, इनकी कंपनी का नाम क्या था? फ्रांसीसी की कंपनी का नाम था कंपनी द इंदु, ठीक है, कंपनी द इंदु ओरिएंटाल। जो कंपनी द इंदु ओरिएंटाल था, ठीक है, ओरिएंटाल था। किसकी कंपनी का नाम? फ्रांसीसियों की कंपनी का नाम। फ्रांसीसियों की कंपनी का नाम क्या था? कंपनी द इंदु ओरिएंटाल, ठीक है, ओरिएंटाल इनकी कंपनियों का नाम था। तो इसके बाद इन्होंने पहली फैक्ट्री, तो इन्होंने भारत में आए होंगे तो इन्होंने पहली फैक्ट्री खोली होगी, ठीक है, काम करने के लिए फैक्ट्री खोली होगी, ठीक है, काम करने के लिए फैक्ट्री खोली होगी। तो पहली फैक्ट्री कहाँ खोली थी? पहली फैक्ट्री जो फ्रांसीसी आता है, ठीक है, पेपर में, फ्रांसीसियों की पहली फैक्ट्री कहाँ खोली थी? फ्रांसीसी ने पहली फैक्ट्री सूरत में खोली थी, ठीक है, फ्रांस ने पहली फैक्ट्री सूरत में खोली थी। और किसने खोली थी? कौन था खोलने वाला? फ्रैंकोइस कैरो द्वारा खोली थी, ठीक है, ये फ्रैंकोइस कैरो द्वारा एक फ्रांसीसी था, ठीक है, फ्रैंकोइस कैरो द्वारा यह फैक्ट्री खोली थी। कौन सी फैक्ट्री खोली थी? सूरत में फैक्ट्री खोली थी, ठीक है, सूरत में फैक्ट्री खोली थी। कंपनी द इंदु ओरिएंटाल, ठीक है, ओरिएंटाल यह कंपनी खोली थी। कहां खोली थी? सूरत में खोली थी। किसने खोली थी? फ्रैंकोइस कैरो द्वारा खोली थी, फ्रैंकोइस कैरो द्वारा खोली थी। इसके बाद इन्होंने सेकंड फैक्ट्री, जो दूसरी फैक्ट्री खोली थी, वो कहां खोली थी? समझे कि दूसरी फैक्ट्री खोली थी मसूलीपट्टनम। मसूलीपट्टनम कहां पड़ता है? मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में पड़ता है, ठीक है, मैंने हर उसमें बताया कि मसूलीपट्टनम कहां पड़ता है। तो मसूलीपट्टनम पड़ता है आंध्र प्रदेश। मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में खोली थी। तो किसकी मदद से खोली थी? किसकी मदद से खोली थी? गोलकुंडा के शासक, गोलकुंडा के शासक की मदद से खोली थी, ठीक है, गोलकुंडा के शासक की मदद से खोली थी। जो गोलकुंडा कहां पड़ता है? गोलकुंडा पड़ता है तेलंगाना हैदराबाद वाला क्षेत्र, वहां गोलकुंडा पड़ता है, ठीक है, गोलकुंडा कहां पड़ता है? तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद, ठीक है, हैदराबाद में पड़ता है गोलकुंडा, ठीक है, गोलकुंडा कहां पड़ता है? तेलंगाना में, ठीक है, तेलंगाना में। तो इन्होंने यह फैक्ट्री जो मसूलीपट्टनम में दूसरी फैक्ट्री खोली थी 1669 में, 1669 में, ठीक है, 69 में यह दूसरी फैक्ट्री खोली थी। सेकंड फैक्ट्री कब खोली थी? 1669 में। कहां खोली थी? मसूलीपट्टनम में। मसूलीपट्टनम कहां पड़ता है? मसूलीपट्टनम तेलंगाना हैदराबाद के अंदर एक छोटा सा क्षेत्र है, ठीक है, मसूलीपट्टनम में पड़ता है। तो उसके बाद जो फ्रांसीसी थे ना, फ्रांसीसी ने 1672 में जो फ्रांसीसियों ने सेंट थोमे, ठीक है, सेंट थोमे को ही जो कब्जा कर लिया था, ठीक है, सेंट थोमे पर कब्जा कर लिया था, सेंट थोमे पर अधिकार कर लिया था, ठीक है, जो संथामी भी बोलते हैं, ठीक है, संथामी भी बोलते हैं, सेंट थोमे को संथामी भी बोलते हैं। सेंट थोमे कहां पड़ता है? तमिलनाडु में पड़ता है, सेंट थोमे तमिलनाडु में पड़ता है, ठीक है, सेंट थोमे कहां पड़ता है? तमिलनाडु में पड़ता है, सेंट थोमे तमिलनाडु में पड़ता है। इन्होंने यहाँ कब्जा कर लिया, ठीक है, अपना अधिकार कर लिया। कि किन्होंने किया? फ्रांसीसियों ने किया, सेंट थोमे पर अपना अधिकार कर लिया, ठीक है, अपना अधिकार कर लिया है। फिर उसके बाद एक साल बाद 1673 में 1673 फ्रांसीसी के व्यक्ति जो फ्रैंको मार्टिन था, भारत आया। यही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि फ्रांस के फ्रैंको मार्टिन भारत कब आया? फ्रैंको मार्टिन भारत कब आया? 1673 में भारत आया, ठीक है, 1673 में भारत आया, 1673 में भारत आया। तो इसी को जो कौन था? फ्रांसिस्को मार्टिन था, वो फ्रांसीसी की बस्तियों का वास्तविक संस्थापक माना गया।
वास्तविक संस्थापक माना गया। ठीक है, वास्तविक संस्थापक किसे माना गया? वास्तविक संस्थापक माना गया फ्रैंको मार्टिन को। फ्रैंको मार्टिन को ही वो फ्रांसीसी का वास्तविक बस्तियों का संस्थापक माना गया। ठीक है, जो बस्तियों का वास्तविक संस्थापक माना गया। किसको? फ्रैंको मार्टिन को। ठीक है, फ्रैंको मार्टिन को। फ्रैंको मार्टिन जो है, फ्रैंको मार्टिन ने 1674 में पांडिचेरी की स्थापना की। जो पांडिचेरी जो यूनियन टेरिटरी है, ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश है, उसकी स्थापना की। ठीक है, उसकी स्थापना की। ये कहां पड़ता है? ये पड़ता है तुम्हारा वालीकोंडापुरम गांव में, जो क्या है? शेर खान लोधी से प्राप्त किया था। कौन सा क्षेत्र? जो पांडिचेरी। ठीक है, जो पांडिचेरी था, पांडिचेरी। वालीकोंडा जो तमिलनाडु में पड़ता है। ठीक है, तमिलनाडु में पड़ता है। ये सब दक्षिण के नाम है। ठीक है, दक्षिण के नाम है, थोड़े अटपटे होंगे, याद करने में थोड़ी प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, जो वालीकोंडापुरम गांव में जो शेर खान लोधी से प्राप्त किया। शेर खान लोधी से क्या प्राप्त किया? पांडिचेरी। ठीक है, जो पांडिचेरी फिर इसी की स्थापना की थी। किसने? फ्रैंको मार्टिन ने। ठीक है, फ्रैंको मार्टिन ने। और उसके बाद 1692 से 93 में 1692 एंड 93 में चंद्रनगर में एक फैक्ट्री खोली। चंद्रनगर कहां पड़ता है? चंद्रनगर पड़ता है हमारा वेस्ट बंगाल में। ठीक है, वेस्ट बंगाल में फैक्ट्री खोलने का इनका मकसद क्या था? वेस्ट बंगाल में फैक्ट्री खोलने का मकसद क्या था? ठीक है, वेस्ट बंगाल में इनका जो फैक्ट्री खोलने का मकसद था, वहां की भूमि क्या थी? उपजाऊ थी। ठीक है, उपजाऊ थी और नदी किनारे वाला क्षेत्र और दोआब क्षेत्र था। वहां क्या सुविधा अच्छी होती थी? बंदरगाह वहीं पर उनके सामने थे। ठीक है, जो बंदरगाह नजदीक थे, जो सामान का आयात निर्यात करने के लिए उनकी सुविधाएं अच्छी थी। इसीलिए कहां फैक्ट्री खोली थी? इन्होंने फैक्ट्री खोली थी चंद्रनगर कहां पड़ता है? वेस्ट बंगाल में। ठीक है, वेस्ट बंगाल में पड़ता है। इसीलिए इन्होंने कहां फैक्ट्री खोली? चंद्रनगर, वेस्ट बंगाल में फैक्ट्री खोली। किसकी मदद से खोली बोलेंगे? शाइस्ता खां। ठीक है, शाइस्ता खां जो मुगल था, उसकी मदद से खोली थी। ठीक है, शाइस्ता खां की मदद से खोली थी। हमने मुगलों को पढ़ दिया, उसी से रिलेट करना है। ठीक है, शाइस्ता खां की मदद से जो फैक्ट्री खोली थी। ठीक है, चंद्रनगर में फैक्ट्री खोली थी। उसके बाद आता है 93 में। ठीक है, 93 में क्या हुआ था? 93 में हुआ था 1693 में हुआ था डच वर्सेस फ्रांसीसी के बीच क्या हुआ था? युद्ध हुआ था। ठीक है, युद्ध हुआ था। इन्होंने जो था पांडिचेरी, ठीक है, पांडिचेरी पर डचों का अधिकार हो गया था। डचों ने अपना अधिकार जमा दिया था। कहां? पांडिचेरी, जो यूनियन टेरिटरी वर्तमान है, उसमें डचों ने अपना अधिकार जता दिया था। ठीक है, जो पहले तो इन्होंने फ्रांसीसी ने स्थापना की। ठीक है, फ्रांसीसियों ने स्थापना की, फिर उसके बाद डचों ने अपना अधिकार जमा दिया था। ठीक है, उसमें अपना अधिकार कब्जा कर लिया था। तो उसके बाद क्या हुआ था? संधि हुई। संधि का मतलब क्या होता है? दोनों बीचों के बीच समझौता होता है। ठीक है, संधि का मतलब जानते हैं? संधि का मतलब होता है दोनों गुटों के बीच समझौता होता है। यह कब हुआ था? यह हुआ था रिजविक, जो था रिजविक की संधि हुई। ठीक है, अब ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, सीधा पूछा जाएगा, रिजविक की संधि किस के बीच हुई थी? रिजविक की संधि हुई थी डचों और फ्रांसीसी के बीच हुई। किस कारण से हुई थी? जो हुआ था कि पांडिचेरी को वापस लाने की उसमें संधि हुई थी। ठीक है, पांडिचेरी को वापस लेने, जो पांडिचेरी को 1697 में वापस कर दिया था। किसने किया होगा? ये किया होगा, डचों ने किया होगा, क्योंकि डचों से
और फ्रांसीसियों ने डचों से हड़प लिया था, ठीक है, जो कब्जा कर लिया था, ठीक है, अपना अधिकार जमा लिया था, अपना अधिकार जमा लिया था। तो 1697 में वापस कर दिया किसको, फ्रांसीसियों को, किसने, डचों ने, ठीक है, डचों ने वापस कर दिया। इसके बाद होता है, इसके बाद जो अंग्रेज आते हैं, ठीक है, अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों से क्या क्या कब्जा है, ठीक है, वो अपना अधिकार ग्रहण किया। क्या क्या किया, जो 1721 में 1721, ठीक है, मॉरिशस पर कब्जा किया, मॉरिशस पर कब्जा किया। अभी बताऊंगा मॉरिशस कहां पड़ता है, ठीक है, मॉरिशस कहां पड़ता है। और 1725 में माहे पर कब्जा किया, ठीक है, माहे पर कब्जा किया। किसने किया, अंग्रेजों ने किया, ठीक है, अंग्रेज। पहले तो इसमें किसका अधिकार था, फ्रांसीसियों का अधिकार था। फिर 1725 में 1725 में किसने, अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया था, ठीक है, अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया था। किसमें अधिकार कर लिया था, माहे पर और मॉरिशस पर, दोनों पर अधिकार कर लिया था। फिर 1739 में क्या होता है, 1739 में कराईकल पर भी कब्जा कर लेते हैं अंग्रेज, ठीक है, जो कराईकल पर भी अंग्रेज कब्जा कर लेते हैं, अंग्रेज कब्जा कर लेते हैं। ये सभी क्षेत्र कहां पड़ते हैं, ये क्षेत्र तीनों के तीनों केरल में पड़ते हैं, ठीक है, केरल में, मॉरिशस, माहे और कराईकल। माहे कहां पड़ता है, कर्नाटक में, केरल प्लस पांडिचेरी में, 3 जगह पड़ता है, ठीक है, माहे को हम 3 जगह, 3 स्टेटों की बाउंड्री से लगता है, ठीक है, माहे। तो इसके बाद एक केरल का सबसे छोटा जिला भी है, ठीक है, माहे, इसको हम रिलेट करेंगे। तो इसमें क्या, किसका अधिकार कर लिया था, इसमें अधिकार कर लिया था अंग्रेजों ने अपना अधिकार कर लिया था, ठीक है। फिर जो फ्रांसीसी क्या हुए थे, फ्रांसीसी का पतन हो गया था, ठीक है, फ्रांसीसियों का पतन हो गया था। फिर इसके बाद क्या हुए, बहुत युद्ध हुए, ठीक है। फिर इसके बाद युद्ध हुए अंग्रेज वर्सेस फ्रांसीसी के बीच, 3 कर्नाटक युद्ध हुए थे इसके बाद, ठीक है, जो हम 3 कर्नाटक युद्ध पढ़ेंगे अगली वाली क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है, अगली वाली क्लास में पढ़ेंगे। तो इस क्लास में हमने पढ़ लिया था, ठीक है, डेनिश हो गया और फ्रांसीसी हो गया, ठीक है, डेनिश और फ्रांसीसी जो हमें आता था उनका हमने पढ़ लिया, ठीक है, हमने डेनिश और फ्रांसीसी। तो किस प्रकार से युद्ध हुए थे और कौन कौन क्षेत्र अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया। तो इसके बाद जो हम पढ़ेंगे, जो अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच प्रथम कर्नाटक युद्ध, दूसरा कर्नाटक युद्ध और तीसरा कर्नाटक युद्ध हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों लाइक करें एंड कमेंट, शेयर व सब्सक्राइब करें। तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों।